नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक अत्यंत रोचक और आनंद देने वाली कथा से है। इस प्रकार की कथाएं आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती हैं। यह कथा महाकाव्य महाभारत में दी हुई है और राजा जनक एवं एक सन्यासी सुलभा के बीच का संवाद का एक अंश है। इसके एक अंश का वीडियो हम बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला जा चुका है। यह दूसरा अंश है। जब राजा जनक अपनी राजसभा में उपस्थित सभी के सामने सन्यासी सुलभा का अयोग्य और असंगत वचनों द्वारा तिरस्कार कर देते हैं, इस पर भी सन्यासी सुलभा अपने मन में तनिक भी विचलित नहीं होती और ही इसके बाद मधुर वचनों में अपनी बात कहती है। सन्यासी सुलभा कहती है, हे राजन, वाणी और बुद्धि को दूषित करने वाले 9 दोष होते हैं। उन दोषों से रहित होने पर वाणी और बुद्धि में 18 गुण अपने आप में ही समाहित हो जाते हैं और इन 18 गुणों से युक्त युक्ति संगत अर्थ बताने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। उस वाक्य में सौक्षम्य, सांख्य, क्रम, निर्णय और प्रयोजन, ये 5 प्रकार के अर्थ रहने चाहिए। वाक्य को सन्यासी सुलभा इसलिए समझा रही है क्योंकि राजा जनक ने जो वाक्य बोले वे वाक्य सुंदर वाक्य नहीं थे, जो कि इस प्रकार से नारी के सामने नहीं बोलने चाहिए। सन्यासी सुलभा बड़े ही शांत मन से राजा जनक को उपदेश दे रही है। कहती है, सौक्षम्य का अर्थ है जहाँ प्रत्येक प्रकार के अर्थ उपस्थित हों तब वस्तुओं का अर्थ पृथक पृथक होता हो। ऐसी अवस्था में यथार्थ निर्णय करने की जो बुद्धि है उसी का नाम सौक्षम्य है। सुलभा बताती है, सांख्य का अर्थ जहाँ किसी विशेष अर्थ को सही जानकर उसके दोषों, उस अर्थ के दोषों और गुणों के विभागपूर्वक गणना की जाती है, उस निकले हुए अर्थ को संख्या या सांख्य समझना चाहिए। क्रम का अर्थ वाक्य कहते समय शब्दों को जिनमें गुण या दोष हैं उनको किस क्रम में कहना उचित है, इस प्रकार का विचार वाक्य को कहने से पहले कहना चाहिए और इस प्रकार विचार करके कहे गए वाक्य को क्रमयुक्त वाक्य कहा जाता है। निर्णय का अर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक विशेष के लिए कहा गया वाक्य, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिस भी विषय के लिए उस वाक्य को कहा गया है उसी का नाम निर्णय है। प्रायोजन का अर्थ इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए दुखों द्वारा जहाँ किसी एक प्रकार की दुख की प्रधानता हो जाए वहाँ जो वृत्ति उदय होती है उसी को प्रायोजन कहते हैं। इस प्रकार सन्यासी सुलभा ने राजा जनक को बताया कि वाक्यों में 5 प्रकार के गुण देख करके ही वाक्य को अपने मुंह से निकालना चाहिए। राजा जनक ने सन्यासी सुलभा को कटुन वचन तो कहे थे, फिर भी अपनी बात कहने से पहले सन्यासी सुलभा ने राजा जनक को वाक्य किस प्रकार से कहने चाहिए उसका ज्ञान दे दिया, जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा। आगे सन्यासी सुलभा ने जो वार्तालाप के विज्ञान के बारे में बताया वह भी जानने योग्य है। सन्यासी सुलभा कहती है, हे राजन, बोलने की इच्छा होने पर वक्ता, श्रोता और वाक्य, वक्ता मतलब कहने वाले, श्रोता सुनने वाले और वाक्य जिसे कहा जा रहा है, जो शब्दों की श्रृंखला को कहा जा रहा है, जब ये तीनों सम स्थिति में आते हैं तो वक्ता का कहा हुआ वाक्य श्रोता की समझ में आता है। यदि बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके किसी दूसरे के लिए अपनी बात कहने लगता है तब उस समय वाक्य श्रोता के हृदय में प्रवेश नहीं करता है। और जो मनुष्य स्वार्थ त्याग कर दूसरे के लिए कुछ कहता है उस समय उसके प्रति श्रोता के हृदय में आशंका उत्पन्न होती है, इसलिए वह वाक्य भी दोषयुक्त ही माना जाता है। और जो वक्ता अपने और श्रोता दोनों के लिए अनुकूल विषय ही बोलता है वही वास्तव में वक्ता है। इस प्रकार सन्यासी सुलभा ने जो वाक्य कहे जाने चाहिए और कहने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता और कहे जाने वाले वाक्य, इन तीनों का भी संबंध ज्ञान के रूप में समझा दिया। इस प्रकार वाक्य क्या होता है
किस प्रकार बोला जाना चाहिए, इन सभी बातों को सन्यासिन सुलभा ने राजा जनक को तिरस्कारपूर्ण वाक्य सुनने के बाद भी शांत मन से भरी सभा में समझाया कि वाक्य किस प्रकार से होने चाहिए। इसके बाद सन्यासिन सुलभा ने राजा जनक द्वारा पूछे गए प्रश्न कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, इसके उत्तर में सन्यासिन सुलभा ने मानव शरीर के 30 गुण समझाएं, जो अभी आप आगे देखेंगे, जो स्वयं सन्यासिन सुलभा का परिचय है कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। तो वह सन्यासिन है, अपने आप को समझा रही है 30 गुण के हिसाब से। सन्यासिन सुलभा कहती, हे राजन, जैसे लकड़ी के साथ अग्नि और रेत के साथ पानी की बूंदें मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार इस जगत में प्राणियों का जन्म कई तत्वों के मेल से होता है। उनमें से 30 हैं जिसके मेल से प्राणी का जन्म होता है, प्राणी का शरीर बनता है। पहला शब्द, दूसरा स्पर्श, तीसरा रूप, चौथा रस, पांचवां गंध और बाकी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसमें त्वचा, जीभ, नाक, कान और आँखें, ये 10 आत्मा से अलग होने पर भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु इन 10 में आत्मा से स्वतंत्र होकर किसी भी प्रकार की खुद की कोई शक्ति नहीं है। इनमें से कोई भी इंद्रिय न तो अपना ज्ञान रखती है, न ही किसी दूसरी इंद्रिय का ज्ञान रखती है। न नेत्र अपने बारे में कुछ जानते हैं, न ही कान अपने बारे में कुछ जानते हैं। इसके बाद में सुलभा कहती है, 11वां मन है जो ज्ञान और जानने योग्य विषय में सोचता है। इस मन के द्वारा ही जीवात्मा किसी विषय में भले बुरे का निश्चय करने का विचार करता है। वही एक 12वां गुण भी है जिसे बुद्धि कहते हैं, जिसके द्वारा संशय की अवस्था में मनुष्य एक निश्चय पर पहुंचता है। 13वां गुण सतत्व का गुण है, जिसके द्वारा प्राणी के ज्ञान का, उसके अनुभव का अनुमान लगाया जाता है। 14वां गुण अहंकार का है, जिससे जीवात्मा यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानता है। अहंकार अभिमान का ही रूप है। 15वां गुण वासना है, जो अहंकार के साथ साथ रहता है। जितना बड़ा अहंकार होगा, वासना भी उसकी तुलना में उतनी ही गहरी होगी। 16वां गुण संघात का है, जिसमें मनुष्य की पृथक पृथक कलाओं के समूह की समग्रता है कि पुरुष किस किस प्रकार की कलाएं दिखा सकता है। जीवात्मा के 2 गुण आश्रित माने गए हैं, प्रकृति माया और व्यक्ति प्रकाश, तो कुल 18 गुण हुए। इस प्रकार सन्यासिन राजा जनक को अब तक 18 गुण जो कि शरीर के हैं वह बता चुकी है। सन्यासिन आगे कहती है, 19वां गुण द्वंद्व को माना गया है, जिसमें सुख दुख, जरा और मृत्यु, लाभ और हानि, प्रिय और अप्रिय, इनमें मनुष्य के मन में हृदय में द्वंद्व पैदा करने की शक्ति होती है। 20वां गुण काल के नाम से जाना जाता है। इसी से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है और नाश भी इसी के द्वारा होता है। सन्यासिन सुलभा राजा जनक को आगे कहती है, हे राजन, 5 महाभूत, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, ये अब तक मिलकर के 25 गुण हो गए। और 26वां है सद्भाव योग, 27वां है असद्भाव योग। तो इस प्रकार से 20 में 7 मिलकर के 27 गुण हो जाते हैं। इस प्रकार से सन्यासिन सुलभा ने अब तक 27 गुण जो मनुष्य के शरीर के हैं वह परिचय के रूप में राजा जनक को बता दिए। बाकी के 3 गुण विधि, शुक्र और बल है। इस प्रकार कुल 30 गुण होते हैं। ये सारे 30 गुण जहाँ विद्यमान हैं उसको शरीर कहा गया है। इस प्रकार के एक मानव शरीर के 30 गुण बताए, क्योंकि सन्यासिन सुलभा से राजा जनक ने पूछा था आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं। तो परिचय इस प्रकार का उसने दिया। यही सनातन शास्त्रों की महानता है। सन्यासिन सुलभा जो है अपना आगे का कहना जारी रखती है। वो आगे कहती है कि प्राणियों में वीर्य स्थापना से कलल नाम का एक पदार्थ उत्पन्न होता है। कलल से बुद्बुद की उत्पत्ति होती है। अब आगे वह बता रही है कि वह कहाँ से आई। अब तक आप कौन है, वह एक शरीर है, उसने किस प्रकार का शरीर है वह बता दिया। अब वह आगे कहती है कलल से बुद्बुद की उत्पत्ति होती है और बुद्बुद से मांसपेशी बनती है
और मांसपेशी से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है और अंगों से रोमावलियाँ और नख बनती हैं। हे राजन, गर्भ में 9 महीने रहने के बाद में जीव जन्म ग्रहण करता है। उस समय उसे नाम और रूप प्राप्त होता है। तब वह विशेष प्रकार के चिन्ह से स्त्री अथवा पुरुष समझा जाता है। जिस समय शिशु का जन्म होता है उस समय उसके नख और उंगलियां तांबे के रंग की होती हैं। फिर वह कुमारावस्था को प्राप्त होता है और उसका पहले वाला रूप नहीं रहता। यह रूप का परिवर्तन हर पल होता रहता है। इस प्रकार से शरीर की बढ़ती आयु के साथ साथ रूप में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और पहले वाला रूप भविष्य में फिर लौटकर कभी नहीं आता। यह रूप का परिवर्तन हर पल हर क्षण इतनी सूक्ष्म मात्रा में होता है कि इस परिवर्तन को होते हुए पहचान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। प्रत्येक अवस्था में शरीर के इस रूप का लय और उद्भव होता रहता है। लय का अर्थ होता है कि पुराने रूप का तो समाप्त हो जाना और नए रूप का उद्भव, नए रूप का प्रारंभ होना। यह किंतु दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जैसे दीपक की लौ हर क्षण में मिटती है और उत्पन्न भी होती है, लेकिन यह लौ लगातार प्रकाश देती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार सन्यासिनी सुलभा ने अपने आप को कहाँ से आई है इस प्रकार से बता दिया। सन्यासिनी सुलभा कहती है, हे राजन, आप यह क्यों पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? मैंने आपको अपना परिचय दे दिया। इस तरह से सन्यासिनी सुलभा ने राजा जनक को उस प्रश्न का उत्तर दिया जो राजा जनक ने पूछा था और राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग सन्यासिनी सुलभा का परिचय सुनकर अवाक रह गए और मान गए कि सन्यासिनी सुलभा वास्तव में ज्ञानी है। यही सनातन शास्त्रों की महानता है। इतना उच्च कोटि का दर्शन विश्व के किसी अन्य कोने में देखने और सुनने को नहीं मिलता है। तो आपने सुना कि महाकाव्य महाभारत में किस प्रकार से एक राजा जनक और सन्यासिनी सुलभा के बीच का संवाद दिया गया है। ये बड़ा संवाद है। एक अंश इसका आप वीडियो में देख चुके हैं, पहले वीडियो जो बनाया था। ये दूसरा अंश है। एक अंश और है जो आपको आगे के वीडियो में बना करके कभी प्रस्तुत आपके लिए करेंगे। आप इसको दोबारा से सुनिएगा। आपको इसको सुनने में और समझने में आनंद आएगा कि हजारों वर्ष पूर्व भारत के अंदर फिलॉसफी जो कि दर्शन है वो कितनी उच्च पद के ऊपर थी, कितना गहन अध्ययन था उस पर, दर्शन का कितना उच्च स्थान था। आप जो वीडियो देखते हैं, समझते हैं, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, उसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ।